नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैंडलूम व पावरलूम क्लस्टर के लिए मरकजी इमदाद जारी की जाए। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को केटीआर का मकतूब। पुराने शहर को 15 मिनट पुलिस के हवाले करें, शरपसंद अनासिर से पाक हो जाएगा। केसीआर में हिम्मत नहीं, बीजेपी का मेयर होता तो ये मुमकिन होता, बी संजय का दावा। तेलंगाना में कोविड के केसेस में मामूली कमी, 574 नए मुतासरीन। आदिलाबाद और करीमनगर में बरतानिया से लौटे बाज़ अफराद के मुआयने क्वारंटीन कर दिया गया। कुलसुमपुरे में शराबियों ने मेहनतकश नौजवान का कत्ल कर दिया। खुलेआम शराब नोशी की वजह से जराइम में मुसलसल इजाफा। और सरकारी दवाखाने में धोबी बन गया हेल्थ इंस्पेक्टर, मरीज का खून लेते हुए पकड़ा गया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने मरकजी वजीर बहबूद, खवातीन और अतफाल और टेक्सटाइल स्मृति जुबीन ईरानी को एक तवील मकतूब रवाना करते हुए रियासत में हैंडलूम व पावरलूम सनतों को फरोग देने और उनमें सरमायाकारों को वसीतर मौके फराहम किए जाने की दरखास्त की है। दरकार फंड्स भी जारी करने का मुतालबा किया। KTR ने सिरसिल्ला में मेगा पावरलूम क्लस्टर को तरक्की देने मालियाती व इंतजामी तजावीज पेश की हैं। ये प्रोजेक्ट 1552 करोड़ रुपए मालियत का तखमीना है। उन्होंने जामे पावरलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम पर 12वें 5 साला मंसूबे से हटकर भी तरक्की देने की तजवीज पेश की। KTR ने बताया कि रियासत में 49,000 पावरलूम्स में 36,000 सिरसिल्ला में वाक़ हैं। उन्होंने रियासत में इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी को मंजूर करने की भी दरखास्त की। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में मेयर का ओहदा हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय, जो इंतखाबात के वक्त से पुराने शहर के माहौल को खराब करना चाहते थे, लेकिन पुराने शहर से बीजेपी को खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसे लेकर बीजेपी के सदर बी संजय का दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है। इंतखाबात से पहले पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने वाले संजय अब केसीआर को चैलेंज कर रहे हैं कि पुलिस को 15 मिनट के लिए पुराने शहर के हवाले कर दे तो शरपसंद अनासिर से पाक हो जाएगा। ये मुसक्काखेज बात है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना का दारुल हुकूमत है और तेलंगाना हिंदुस्तान में है। ये बात भी बी संजय जानते हैं, लेकिन वो मुसलसल शहर हैदराबाद, बिलखुसूस पुराने शहर का माहौल खराब करते हुए सियासी फायदा उठाने की फराख में हैं। ఎంఏ పార్టీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ కుమ్మకై ఇక్కడ అభివృద్ధి చేస్తలేరు.
సంఘ విద్రోహ శక్తులకు అడ్డగా మారింది పాత బస్తీ. పాత బస్తీని 15 నిమిషాలు అప్పయ్యపడి మొత్తం జల్లెడ పడతారు. సంఘ విద్రోహం తీసుకొచ్చి అలా ఎక్కడ ఏ విధంగా మీకు చట్టానికి అప్పయ్యప్తారు ఇవాళ? ఆ ధైర్యం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఉందా? దమ్ము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఉందా? ఎస్, ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇలా తెలంగాణలో ఇలా జిహెచ్ఎంసీలో మేయర్ బాధ్యత వచ్చేది ఉంటే పక్క 10 నిమిషాలు ఇలా తెలంగాణ పోలీసుకి అప్పయ్యపోవాలి. మేము జల్లెడ పట్టేవాళ్ళు ఇలా రోహింగ్యాలు ఉంటారా? పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అక్రమంగా వచ్చి ఇవాళ నివాసం ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళని జల్లెడ పెడతారా? మేము చూసేవాళ్ళం. మేము ఇప్పటికీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఆ దమ్ముందా? ఆ ధైర్యం ఉందా? రా అప్పయ్యపు, నువ్వు తెలంగాణ పోలీసుకి అప్పయ్యపు ఇవ్వాలా? केटीआर के वजीर आला बनने की खबर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उनकी पार्टी के रुकन असेंबली ने दिलचस्प रिमार्क करते हुए बताया कि केटीआर अंदरून 3 माह तेलंगाना के वजीर आला बन जाएंगे। जिले महबूबाबाद में डोरनाकल के रुकन असेंबली डीएस रड्डैया नायक ने कहा कि इम्कान है कि केटीआर आइंदा मार्च तक वजीर आला के ओहदे पर फायज होंगे। रुकन असेंबली ने डोरनाकल बलदिया में 15वें फाइनेंस कमीशन से फंड से मंजूर करदा 2 ट्रैक्टर्स के इफ्तिताह के बाद ये बात कही। रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि क्रिसमस त्यौहार भाईचारे, शफकत और मोहब्बत का प्याम देता है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी रियासत के अवाम को क्रिसमस त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की। अपने प्याम में वजीर आला ने कहा कि ईसा मसीह की मोहब्बत, हमदर्दी और अमन पर मबनी तालीमात पर अमल किया जाता है, तब सभी के लिए पुरअमन जिंदगी मुमकिन हो पाएगी। इस मौके पर वजीर आला ने रियासत के अवाम से ख्वाहिश की कि वो कोविड-19 से मुताल्लिक रहनुमाना खुतूत का लिहाज रखते हुए त्यौहार मनाएं। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के केसेस में मामूली कमी वाक़ई हुई है। सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 574 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला अमवात 1524 हुई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,83,556 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,75,217 बताई गई है। जुमेरात की सुबह 384 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,815 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 109, करीमनगर 30, मल्काजगिरी 42, रंगारेड्डी 48, पेद्दापल्ली 16, सिद्दीपेट 12, वरंगल अर्बन 34, वरंगल रूरल 13, भोंगिरी 11, संगारेड्डी 24, नलगुंडा 22, महबूबनगर 7, खम्मम 25, जगतियाल 12, मंचिरियाल 17, निजामाबाद 11, कामारेड्डी 9, जंगांव 11, निर्मल 4, वनपर्ती 3, सूर्यापेट 10, सिरसिल्ला 10 और नागर कर्नूल में 12 केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान इत्तला मिली है कि तेलंगाना के आदिलाबाद और करीमनगर में बरतानिया से लौटे बाज अफराद के नमूने लिए गए हैं। मालूम हुआ कि बरतानिया से आने वाले बाज मुसाफिरीन को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। दूसरी तरफ मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने अवाम को मास्क लगाने की तरकीब देने के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई। नल्लाकुंटा फीवर हॉस्पिटल के करीब अवाम में मास्क तकसीम किए। इस मौके पर कोरोना के दूसरे मरहले में कोरोना की नई शक्ल का आगाज हो चुका है, इसलिए अवाम एहतियाती इक़दामात इख्तियार करें, समाजी फासला और मास्क लगा रखें। अवाम जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर रखें। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की नई शक्ल का सामना करने के लिए मरकजी हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। किसान कांग्रेस सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत करने के बजाय उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों को हड़ताल हुए 25 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। वजीर आजम को उनके खिलाफ बयानबाजी करने के बजाय उनसे बात करनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी पार्लियामेंट का इजलास तलब करते हुए 3 ज़रई क़वानीन को वापस लें। अगर ये मुमकिन नहीं है तो ऑर्डिनेंस निकालकर इन क़वानीन पर अमल के लिए रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि केसीआर भी किसानों के साथ ड्रामा बंद कर दें। असेंबली इजलास तलब करते हुए किसानों के खिलाफ लाए गए 3 क़वानीन के खिलाफ करारदाद पेश करें, जैसे कि दूसरी रियासतों ने किया है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि किसानों के मामले में मोदी और केसीआर एक ही सिक्के के 2 रुख हैं।
रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिन बाजार डिवीजन के मदीना नगर के डी ब्लॉक का दौरा किया और मसाइल की समाअत की। वहां पर बास कामों का भी जायजा लिया गया। रुकन असम्बली याकुतपुरा ने बाद में संतोष नगर चर्च के पास ईसाई बरादरी में क्रिसमस गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और सरगम कारकुन सैयद बशीर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने फिर दबीरपुरा गंगानगर का दौरा करते हुए वहां के अवामी मसाइल की समाअत की और बास कामों के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चार मीनार तहसीलदार दफ्तर में 48 मुस्ताक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना, अलमदार वालाजाही, वासिउद्दीन और अब्दुलसलाम शाहिद भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरे के जहानुमा डिवीजन में तरक्याती कामों और अवामी मसाइल की यकसुई का सिलसिला जारी है। डिवीजन के गौसनगर मस्जिद बिलाल के पास 10 लाख रुपए के मसारिफ से NP2 पाइपलाइन का काम मुकम्मल हुआ है। मुतल्लिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मोअज्जम खान की निगरानी में मुसलसल 2 दिनों से वो डिवीजन का दौरा कर रहे हैं। अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। जलपली म्युनिसिपैलिटी की तरफ से उस्मान नगर में पानी की निकासी का अमल जारी है। सदरनशीन म्युनिसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर न सिर्फ पानी की निकासी का काम जारी है, बल्कि यहाँ के अवाम के लिए बलदिया की तरफ से मुकामी अवाम के लिए 15 दिनों के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सदरनशीन ने बताया कि उस्मान नगर के मुतासरा अवाम के लिए मुमकिना इक़दामात जारी हैं। मुकामी म्युनिसिपैलिटी के ओहदेदार भी इस मौके पर शरीक थे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। हजरत मिर्जा सरदार बेग क़िबला रहमतुल्लाह अलैह आगापुरे के 132वें सालाना उर्स तकारीब 26 ता 29 दिसंबर कोरोना वबा के सबब सादगी से मनाई जाएंगी। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली मौलाना गुलाम मोहम्मद मीर हसन अली मिर्जाई जुबैर नवाब मरासिम अंजाम देंगे। तमाम मुरीदैन, अकीदतमंदों व ज़ायरीन से अपील की गई है कि वो इन अय्याम के दौरान नजर, नियाज व फातिहा खानी अपने घरों ही से अदा करें। दरगाह शरीफ आने की सहमत न करें। रंगारेड्डी जिले शादनगर के फारूक नगर में हजरत शाह निकबरुद्दीन शाह कादरी के उर्स की तकारीब अंजाम पाई। सैयद अजहरुद्दीन कादरी की निगरानी में मरासिम उर्स अंजाम दिए गए। अकीदतमंदों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
दक्कन हॉस्पिटल के प्रोफेसर एंड सीनियर कंसल्टेंट डायबियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोहेल बिन अहमद ने मर्ज ज़ियाबतीस के बारे में जरूरी मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने बताया कि ज़ियाबतीस में नॉर्मल शुगर 126 और खाने के बाद 200 होनी चाहिए। उन्होंने इस मर्ज की अलामत बताते हुए कहा कि ज़ियाबतीस के मरीजों को प्यास ज्यादा लगती है और वो थकन महसूस करते हैं। आम तौर पर 40 से ज्यादा उम्र वालों को ये मर्ज लाहक होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात में कम उम्र और हमल के दौरान भी ख़वातीन को ये मर्ज होता है। इसके अलावा कसरत से शराब पीने और नामुनासिब लाइफस्टाइल जिंदगी गुजारने वालों को भी शुगर होती है, जिसकी वजह से लबलबा खराब हो जाता है और वो जिस्म में इंसुलिन नहीं बनाता। उन्होंने बताया कि इस मर्ज की 2 किस्म होती हैं, एक्यूट और तवील मुद्दती भी, जिसमें मर्ज को फौरी इलाज करवाना जरूरी होता है क्योंकि इससे रगें कमजोर और तंग हो जाती हैं। इसका असर बीनाई और गुर्दों पर पड़ता है। खून का बहाव नॉर्मल न होने की वजह से अमराज क़ल्ब लाहक हो सकते हैं। कोरोना वबा के तनाजुर में तो शुगर के मरीजों को मास्क इस्तेमाल और समाजी व जिस्मानी दूरी के अलावा एहतियात करना जरूरी है। ओवैसी हॉस्पिटल में तमाम अमराज का बखूबी इलाज किया जाता है, जहां पर माहिर डॉक्टर्स के अलावा असली मशीनों के जरिए मरीजों का कम मसारिफ में इलाज होता है। आज मैं आपसे डायबिटीज यानी कि शुगर के बारे में कुछ अहम मालूमात दूंगा और आजकल जो वबा चल रही है कोरोना वायरस की, उसमें शुगर पेशेंट्स को क्या एहतियात बरतना है और उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे इस वबा से बचना है ताकि इस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करें, इसके बारे में मैं चंद बातें आपसे करूंगा। आजकल की बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल, जैसे कि हम लोग हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम कर देना, खाने पे कंट्रोल नहीं रहना, रातों में देर से जागना और नींद बराबर नहीं लेना, और हमारी इस लाइफस्टाइल की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। मोटापे बढ़ने की वजह से हमारा जो लबलबा है, जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं, वो इंसुलिन बराबर नहीं बना सकता और बनाने के बाद कोई काम भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो अगर हम शुगर कंट्रोल करेंगे तो ये वबा से अगर आ भी गई है ये वायरस का इन्फेक्शन, तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। और इससे बचने के लिए अपने हाथों को साफ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और बोलते सो वक्त पे अपना शुगर चेक करवाइए और डॉक्टर से रुजू हुई। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का फर्ज है कि वो औकाफी अराजी व इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन कोकापेट के तहत नारसिंगी मंडल में एक बुजुर्ग की जानिब से खानगी तौर पर कब्रिस्तान के लिए वक्फ करदा अराजी को सदरनशीन ने होटल की तामीर के लिए लीज पर दे दिया। मुकामी अवाम ने दस्तावेजात के साथ बताया कि एक बुजुर्ग सैयद कासिम ने कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ अराजी खानगी तौर पर वक्फी है। इस कब्रिस्तान में कई कबूर के अलावा उस बुजुर्ग की भी कब्र वाक़ है। इस बुजुर्ग के वर्सा ने इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ अरसा कबल सदरनशीन वक्फ बोर्ड से मुलाकात की और बाउंड्री वॉल की तामीर की दरख्वास्त की। बाउंड्री वॉल तो तामीर नहीं हुई, अलबत्ता जुमेरात को यहाँ बड़े पैमाने पर खबरों को मिटाकर तामीराती काम शुरू किए गए। इस पर मुकामी अवाम मुताल्लिक़ा बुजुर्ग के वर्सा ने सख्त एहतजाज किया। पुलिस, मुकामी सरपंच, कौंसलर, तहसीलदार और दूसरे ओहदेदार भी पहुंच गए। होटल तामीर करने वालों ने बताया कि उनके पास अराजी को वक्फ बोर्ड से लीज पर लेने के अहकाम हैं। पुलिस व मंडल ओहदेदारों की मुदाखलत से फिलवक्त तामीराती काम रोक दिया गया है। यह अराजी वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं बल्कि ये खानदानी मौक़ूफ़ा कब्रिस्तान है। मुकामी अवाम ने बताया कि इसकी कीमती अराजी की हिफाजत के लिए बोर्ड से रुजू होने पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने ही उसका सौदा कर दिया। ये हमारी ज़मीन है, कब्रिस्तान की 2 एकड़ ज़मीन ये अपने कोकापेट में है। 2 एकड़ चले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स टोटल है। सलीम साहब दूसरों को यहाँ पर लीज पे दे चुके हैं। ये अपने क्या बोलते हैं कोकापेट मौला का पहाड़ के पास में सलीम साहब दूसरों को लीज पे दिए हुए है। जब हमारे पास दूसरों के पास हम कहाँ जाना साहब, इन दूसरों को कब्रिस्तान की जमीन भी लीज पे दे डाले। कब्रिस्तान की जमीन लीज पे देते कैसा बोलो? अगर हम मरे तो ले जाके किसके घर में दफनाना? कब्रिस्तान पे होटल। मेहनत के 400 रुपए लेने के लिए जाने वाले मेहनतकश नौजवान के दर्दनाक कत्ल की वारदात कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई है। आटों की डंटिंग का काम करने वाले आजम को जियागुड़ा कमेले की मेन रोड पर सरेआम शराबनोशी करने वाले बदकार अफराद ने कत्ल कर दिया, फिर पुलिस से रुजू होकर कत्ल नाहक का एतराफ भी किया। 4TV जराये के मुताबिक आजम के कारखाने पर उसके चचाजाद भाई अकबर का आटो काम के लिए आया। काम करने के बाद अकबर ने आजम को रुपए देने के लिए कमेले के करीब बुलाया। वहां पर अकबर, सुरेंद्र और रोहित खुलेआम शराब पी रहे थे। नशे में धुत और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले तीनों अफराद ने आजम के साथ बहस व तकरार की, फिर मारपीट की। उस दौरान रोहित नामी मुकामी शेरपसंद ने
पत्थरों से हमला करते हुए आजम का कत्ल कर दिया। फिर तीनों वहां से फरार हो गए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खुलेआम शराबनोशी की वजह से मुसलसल जराइम के वाकयात पेश आ रहे हैं और पुलिस न जाने कहां पर मसरूफ है। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने एबिट्स पुलिस स्टेशन हुदूद के कटल मंडी में वाक़ अपार्टमेंट पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एम.ए. जावेद की टीम ने हरमानी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 पर धावा किया। रहीम अकबर, महबूब रहीम और करीम को गिरफ्तार करते हुए 22,320 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। गिरफ्तार शुदगान को जब्त की गई अशिया बशमूल नकद रकम के साथ एबिट्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पंजागोटा पुलिस स्टेशन हुदूद के सोमाजीगुड़े में हुए सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सोमाजीगुड़े से राजभवन जाने वाली शाहराह पर चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब यह वाकया पेश आया। बेकाबू जीप सड़क के किनारे चिल्ले से टकरा गई। समझा जा रहा है कि जीप चलाने वाला ड्राइवर और उसके साथी हालत नशा में थे और तीनों जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मुकामी खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। उनका इलाज वहां पर जारी है। एक की हालत नाजुक बताई गई है। कोकटपल्ली के केपीएच पुलिस स्टेशन हुदूद के रोड नंबर 3 पर वाक़े 2 मकानात में सरके की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिकान के गांव जाने का फायदा उठाते हुए सारिकों ने कफल चिकनी के जरिए 10 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया। इतला मिलने पर पुलिस ने मुतासरा मकानात का दौरा किया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों का भी जायजा लिया जा रहा है। वेस्ट जोन पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े अपार्टमेंट पर धावा करते हुए जुए के अड्डे को बेनकाब किया है। इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू की टीम ने आदित्य एनक्लेव अन्नपूर्णा ब्लॉक पर धावा करते हुए 3 पत्ते खेलने में मशगूल 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जुआरियों के कब्जे से 2,36,820 रुपए की नकद रकम और पत्ते जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए एसआर नगर पुलिस के हवाले किया गया है। टास्क फोर्स वेस्ट ने एक बाखबर इत्तला मिलने पर गांजे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू की क़यादत में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक मुकाम पर धावा करते हुए पुराने पुल के साकिन 22 साला पी अनिल, कारवान के साकिन 23 साला सुल्तान को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 4 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। पुलिस ने गांजे, एक आटो और गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए लंगर हाउस पुलिस के हवाले किया है। गोलकुंडे के एक हॉस्पिटल में धोबी मरीज के जिस्म से मुआयने के लिए खून निकालता हुआ पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक दवाखाने में साफ सफाई और धुलाई का काम करने वाले विशाल को एक मरीज का टेस्ट करने के लिए खून निकालता हुआ देखकर लोगों को हैरानी हुई। इस सिलसिले में जब दवाखाने के सुपरिटेंडेंट एम गोपाल से मसले को रुजू किया गया तो वो विशाल की डांट डिपट करते हुए मौजू की पर्दापोशी करने लगे। दरअसल दवाखाने के ऐसे मामलात के लिए वहां पर मुतैन किए गए हेल्थ इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है, जिसकी ड्यूटी की औकात सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक होती है। लेकिन बताया जाता है कि मौसूफ करीब 12 बजे दोपहर को दवाखाना तशरीफ लाते हैं, जब तक सैकड़ों मरीज दवाखाने से रुजू होने के बाद घर भी चले जाते हैं। दवाखाने में सिर्फ सफाई का तो बुरा हाल है, वहां पर रोजाना करीब 1000 मरीज आउट पेशेंट की हैसियत से आते हैं। दवाखाने में धोबी जैसे अफराद मरीजों के टेस्ट के लिए खून का नमूना लेते हैं, तो अब ये बात काबिल गौर है कि मरीजों का इलाज कौन करता होगा। उपल पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर शहर को मुंतकिल किया गया 100 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शेख इस्माइल, सतीश प्रकाश, अरुण सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन विशाखापट्टनम से एक ऑटो रिक्शा में 100 किलो गांजा हैदराबाद को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करके उसे नौजवानों और तलबा को फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमीन ने इस काम के लिए 50,000 रुपए ऑटो ड्राइवर को बतौर मुआवजा भी अदा किया था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 100 किलो गांजा, जिसकी मालियत 10 लाख रुपए बताई गई, जब्त कर लिया।
इसके अलावा ऑटो रिक्शा को भी बरामद किया गया। रंगारेड्डी जिले के तुर्कमंजाल म्युनिसिपैलिटी हुदूद में फलों से लदे ऑटो के उलट जाने से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि एक और फर्द जख्मी हुआ है। जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक सतीरेड्डी गार्डन के पास ऑटो उलट गया। तेज रफ्तारी हादसे की वजह बताई गई है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। हैंडलूम व पावरलूम क्लस्टर के लिए मरकजी इमदाद जारी की जाए। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को KTR का मकतूब। पुराने शहर को 15 मिनट पुलिस के हवाले करे, शरपसंद अनासिर से पाक हो जाएगा। KCR में हिम्मत नहीं। बीजेपी का मेयर होता तो यह मुमकिन होता, बी संजय का दावा। तेलंगाना में कोविड के केसेस में मामूली कमी, 574 नए मुतासरीन। आदिलाबाद और करीमनगर में बरतानिया से लौटे बाज अफराद के मुआयने, क्वारंटीन कर दिया गया। फुलसुमपुरे में शराबियों ने मेहनतकश नौजवान का कत्ल कर दिया। खुलेआम शराबनोशी की वजह से जराइम में मुसलसल इजाफा। और सरकारी दवाखाने में धोबी बन गया हेल्थ इंस्पेक्टर, मरीज का खून लेते हुए पकड़ा गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।